जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इस दिन विष्णु जी ने वामन अवतार धारण किया था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में विष्णु जी के 10 अवतार में 5वां अवतार वामन का माना गया है। जैसे कि साल 2024 में यह त्यौहार 15 सितंबर दिन रविवार के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, वामन जयंती इसी दिन मनाई जाएगी क्योंकि उदया तिथि के अनुसार वामन जयंती का शुभ दिन 15 सितंबर 2024 को ही पड़ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में माता अदिति व कश्यप ऋषि के यहाँ वामन भगवान का जन्म हुआ था। ऐसे में आइए जानते हैं वामन जयंती की शुभ तिथि, पूजा विधि और इसका धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वामन जयंती कब है। जैसे कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में भगवान वामन का जन्म हुआ था। द्वादशी तिथि की आरंभ की बात करें तो 14 सितंबर की रात्रि में 8:41 पर लग रही है, जो कि 15 सितंबर 2024 को शाम में 6:12 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 सितंबर को ही वामन जयंती मनाई जाएगी। वहीं पर 14 सितंबर को रात्रि में 8:32 से लेकर के अगले दिन 15 सितंबर की रात में 6:49 तक श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। दोस्तों, जैसे कि वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन अर्चन करने का विधान बतलाया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भगवान वामन का पूजन हम किस तरह से करें। सुबह में आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन करके घर के मंदिर में भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की प्रतिमा आपके पास हो तो रख लीजिए और भगवान वामन के पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को भी आप वामन स्वरूप का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, विष्णु जी को फल फूल दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करके उनको रिझाइए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जो हैं, वामन स्तोत्र और विष्णु मंत्रों का जाप कीजिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रती को ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वामन जयंती का बहुत ही बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्राह्मणों को दही और चावल खिलाने से मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं का नाश होता है और अनजाने में किए हुए पापों को भी भगवान विष्णु जो है क्षमा करते हैं। दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं कि वामन जयंती का महत्व क्या है हमारे धर्म में। जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा आराधना बेहद सुफलदायी मानी गई है। इस दिन व्रत और पूजन के कार्यों से भक्त के सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। भगवान विष्णु ने असुर राज बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन रूप धारण किया था और उन्होंने 3 पग भूमि मांग कर पूरे ब्रह्मांड को माप दिया था, जिससे राजा बलि का अहंकार नष्ट हुआ था। यह पावन पर्व वामन भगवान की पूजा आराधना के साथ आध्यात्मिक उन्नति और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस तरह से वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप वामन भगवान का पूजन अर्चन आदि करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों का नाश भगवान विष्णु करते हैं। जैसे कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप धारण किया था और राजा बलि का घमंड उन्होंने चूर किया था। आज के वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि वामन द्वादशी यानी कि वामन जयंती हम किस तरह से मनाएं और किस तरह से भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से 5वां अवतार यानी कि भगवान वामन का जन्म हुआ था और इनकी दिवस का क्या क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में महत्व है। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।